क्या ऐसे लड़ेगा अजमेर संभाग का सबसे बड़ा कमला नेहरू टीबी अस्पताल टीबी जैसी गंभीर और संक्रामक बीमारी के खिलाफ जंग। एक तरफ सरकार टीबी मुक्त भारत अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अजमेर संभाग के सबसे बड़े कमला नेहरू टीबी अस्पताल की बदहाल तस्वीरें सरकारी दावों की पोल खोलती नजर आ रही हैं। जिस अस्पताल पर हजारों टीबी मरीजों के उपचार और देखभाल की जिम्मेदारी है, आज वही अस्पताल खुद बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसता दिखाई दे रहा है। भीषण गर्मी के इस दौर में मरीजों को इलाज से ज्यादा अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ रहा है। आखिर क्या हैं अस्पताल के हालात और क्यों उठ रहे हैं व्यवस्था पर गंभीर सवाल। देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। जय हिंद दर्शकों, मैं अभिषेक सिंह आमेरा, आप देख रहे हैं एक्सपोज न्यूज। दर्शकों, इस वक्त एक्सपोज न्यूज की टीम पहुंची है कमला नेहरू अस्पताल। यहाँ के हालातों का जब जायजा लिया गया तो यहाँ पर साफ सफाई बिल्कुल नहीं थी, कचरा पात्र तक खाली नहीं, और जो मरीज है उनके ये बेड भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। गंदगी लगातार फैली हुई है और ऐसे में यहाँ आने जाने वाले जो अटेंडर है वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। करोड़ों रुपए की अजमेर में सौगात दी जाती है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर जब धरातल पर उठकर देखा गया तो बिल्कुल जीरो है। अजमेर संभाग का प्रमुख कमला नेहरू टीबी अस्पताल, जहां रोजाना बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल के वार्डों में प्रवेश करते ही व्यवस्थाओं की वास्तविक तस्वीर सामने आ जाती है। मरीजों को राहत देने के लिए लगाए गए पंखे वर्षों पुराने हो चुके हैं। हालात यह हैं कि इन पंखों से ठंडी हवा तो दूर, गर्म हवा निकलती महसूस हो रही है। भीषण गर्मी और उमस के बीच मरीजों को राहत मिलने के बजाय अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह की व्यवस्था है, क्या देखा आपने, और कौन पेशेंट भर्ती कहाँ से आए? मैं तो अजमेर का ही हूँ, अपने फादर एडमिट करवाया उनको, तो है ना मतलब स्थिति तो यहाँ की है ना मतलब इतनी सुविधा नहीं है। एक तो गंदगी है, ऊपर से बेड की व्यवस्था नहीं है, पंखे इतनी गर्मी के अंदर मतलब बीमार मरीज के लिए पंखों की भी व्यवस्था नहीं है, और हालत इतनी ख़राब है कि ना आदमी वैसे ही जी नहीं पाएगा इधर। सही हो, हाँ डॉक्टरों की तो खैर, डॉक्टर तो खैर आके चेकअप वगैरह वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बाकी बस वही है कि है ना गंदगी बहुत ज़्यादा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि कई मरीज और उनके परिजन अपने घरों से टेबल फैन और छोटे पंखे लाने को मजबूर हो गए हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों का कहना है कि वार्डों में गर्मी असहनीय हो चुकी है और रात के समय हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। एक तस्वीर तो व्यवस्था की संवेदनहीनता को पूरी तरह उजागर करती है, जिसमें एक मरीज का परिजन एक्स-रे फिल्म से हवा करता हुआ नजर आया। यह दृश्य केवल अस्पताल की दुर्दशा नहीं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता को भी दर्शाता है। घर के भी लेके आते हैं, कुछ साइड से कहना होता है, ऐसे कोई व्यवस्था चल रही है क्या? नहीं, ऊपर जो पंखे लगे हुए हवा अच्छी देते हैं। हाँ, पंखे तो चल रहे हैं, हवा तो आ रही है, पर ये है कहीं नहीं है। गर्मी में कुल मिला के परेशान तो हुए। हाँ, परेशान तो होते हैं, पर थोड़ा इधर उधर साइड से कर लेते हैं, मतलब बाहर जाके लेटते हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? टीबी जैसी बीमारी में मरीजों को स्वच्छ वातावरण, पर्याप्त वेंटिलेशन और आरामदायक सुविधाओं की आवश्यकता होती है ताकि उनका स्वास्थ्य तेजी से सुधर सके। लेकिन यहाँ हालात इसके बिल्कुल उलट दिखाई दे रहे हैं। मरीज बीमारी से कम और अस्पताल की अव्यवस्थाओं से ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। अस्पताल के कई वार्डों की स्थिति भी चिंताजनक बताई जा रही है। कहीं बुनियादी सुविधाओं का अभाव है तो कहीं रखरखाव की कमी साफ दिखाई देती है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे धरातल पर क्यों नहीं उतर पा रहे हैं। एक तरफ सरकार टीबी उन्मूलन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बता रही है, दूसरी तरफ अजमेर संभाग के सबसे बड़े टीबी अस्पताल की यह तस्वीर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। क्या निरीक्षण केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं? क्या मरीजों की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है? और क्या ऐसे हालात में टीबी जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ी जा सकती है? देखिए, अभी बरसात का मौसम है नहीं, लेकिन जब बरसात आएगी और ऐसे में जो जर्जर इमारत है कहीं ना कहीं ये हादसों को न्योता देती हुई नजर आ रही है। बात करें साफ सफाई की तो बिल्कुल लेवल गिरा हुआ है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, समय पे झाड़ू भी निकलती है। ऐसे में जो पेशेंट के साथ आने वाले अटेंडर उनको भी कहीं ना कहीं काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखते हैं खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आता है या नहीं।